है कि योगी जी का तो बड़ा बयान था कि 90 दिन में हम गड्ढा मुक्त उत्तर प्रदेश की सड़कों को कर देंगे, लेकिन आप कह रहे हैं 5 सालों से सड़क की स्थिति है, तो कहीं से न कहीं से योगी जी का यह बयान झूठा साबित हो रहा है। एकदम भाजपा के लोग सारे के सारे लोग झूठे हैं, इनको झूठ की ही रोटी खाना है। सारे जनप्रतिनिधि अपने संपत्तियों को इकट्ठा करने में, अपने गाड़ी घोड़ा को बढ़ाने में, अपने घर के विकास करने में लगे हुए हैं, न कि सलेमपुर के अंदर उन जनप्रतिनिधियों का कोई ध्यान हो। दोस्तों नमस्कार, न्यूज़ इंडिया 85 पे मैं हूं निगम जी और मैं हूं इस समय सलेमपुर में। और आप देख सकते हैं कि यहाँ एक बोर्ड लगा हुआ है, भूख हड़ताल। रामपुर मोड़ से मगहरा मार्ग के निर्माण की मांग को लेके एक बोर्ड लगा हुआ है और ये वही सड़क है। आपको मैं सड़क की स्थिति दिखा रहा हूँ कि कैमरामैन थोड़ा आगे लेके आइए। ये वही सड़क है जिस पे महज 4-5 सालों से जो है लोग चल रहे हैं और सड़क की स्थिति इतनी जर्जर है कि चलने में समस्याएं हो रही हैं और लोग परेशान हैं इस सड़क से। और इसी सड़क के मांग को लेके कुछ लोग आज भूख हड़ताल में बैठे हैं। मैं उनसे बात करूंगा। मैं आपको सड़क की स्थिति, कैमरामैन नीचे दिखाइए कैसे है। सकते हैं कि एक यहाँ पे लोग भूख हड़ताल में बैठे हुए हैं। क्या इनकी मांगे हैं, किस मांग को लेके भूख हड़ताल में बैठे हैं, मैं बात करने जा रहा हूँ हरे कृष्णा जी से। हरे कृष्णा जी। जी सर, आपको हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपको। किस मांग को लेके आप भूख हड़ताल पे बैठ गए? ये जो सड़क है जी, यहाँ जमुआ से मगहरा होते हुए करोना को जाती है, ये सड़क 5 वर्षों से टूटी हुई है। अगल बगल जनता जो है बहुत परेशान है। हम लोग सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, राजनीतिक मुख्य रूप से हम लोग कम्युनिस्ट पार्टी में काम करते हैं। तो हम लोग जब गांव में जाते हैं तो लोग पूछते हैं, अरे नेताजी सड़किया कब बनी? तो जो लोगों का विश्वास है हम लोगों के प्रति और जो वो लोग का जो आस्था है कि कम्युनिस्ट पार्टी के लोग जो है चाहेंगे तो सड़क बनेगी, तो जनता का डिमांड है और हम लोगों को भी इस रास्ते से आना जाना है, जिसके वजह से हम लोग इस सड़क जो टूट करके गड्ढे में तब्दील हो गई है, तो हम लोगों ने इस सड़क की जनता की जो मांग है वो सरकार तक पहुंचाने के लिए धरने के माध्यम से हम लोग आज 29 तारीख है, आज अनिश्चितकालीन धरना दे रहे हैं। विगत कितने सालों से ये सड़क की स्थिति ऐसी बनी हुई है? ये तो कम से कम 5 साल हो गया। ये 5 साल से एकदम टूटा हुआ है। इसके पहले भी टूटा था, कम था, लेकिन 5 सालों से के बाद से ये ज़्यादा टूटी हुई है। और इसका टेंडर भी हुआ था और टेंडर होने के बाद ये टेंडर निरस्त भी हो गया है। कुछ ठेकेदारों ने सड़क का कुछ निर्माण कराया भी है। और ये जो दिक्कतें हैं, जो भ्रष्टाचार देश में चरम पर है, जो कहते हैं कि मोदी जी, योगी जी कि प्रदेश में, देश के अंदर भ्रष्टाचार नहीं है, न खाऊंगा न खाने दूंगा, तो यहाँ दिख रहा है कि योगी जी का तो बड़ा बयान था कि 90 दिन में हम गड्ढा मुक्त उत्तर प्रदेश की सड़कों को कर देंगे, लेकिन आप कह रहे हैं 5 सालों से सड़क की स्थिति है, तो कहीं से न कहीं से योगी जी का यह बयान झूठा साबित हो रहा है। एकदम भाजपा के लोग सारे के सारे लोग झूठे हैं, इनको झूठ की ही रोटी खाना है। इनका जब सदन में गृह मंत्री जनता के सवाल पर सदन में वो झूठ बोलता है, सहारा के जो पैसे का सवाल है, कहा कि 363 करोड़ रुपया हमने जनता को दे दिया। और हम लोगों ने जब गांव में जाके पता किया, अरे भाई गृह मंत्री जी तो कह रहे हैं सारा पैसा दे दिए, गांव में पूछ रहे हैं जिन लोगों ने जमा किया है, तो गांव में यह है कि किसी के खाते में 500-2000 रुपया भी नहीं आया है। तो ये लोग झूठ पर लोगों को अझुरा करके और बहला करके वोट ले करके सत्ता में बने हुए हैं। इसी क्षेत्र की राज्य मंत्री हैं विजय लक्ष्मी गौतम, उनको क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, मंत्री जी तो कह रहे हैं कि सड़कों का जाल बिछा दिया हूँ और तमाम हमारे यहाँ सड़कें चमक रही हैं, लेकिन गांव में जाने के बाद जो मुख्य सड़क है उधर जाने के बाद से पता चल रहा है। आप गांव में जाइए, आपको जनता ही बता देगी। मंत्री जी दिन में नहीं आती हैं, रात में जाती हैं, केवल केक काटती हैं, केक काट के चली आती हैं। दिन में जाती तब न बताते लोग कि हाँ सड़क है कि नहीं है, नाली है कि नहीं है। इसी सलेमपुर में आपके सांसद रविंद्र कुशवाहा जी भी रहते हैं। महज यहाँ से मात्र 100-200 मीटर की दूरी है इस सड़क से। उनको क्या कहना चाहेंगे? उन्होंने कितना ध्यान दिया इस क्षेत्र के लिए? जी देखिए, अभी चुनाव हुआ है लोकसभा, और लोकसभा के चुनाव में वो किसी गांव में वोट मांगने नहीं गए हैं। आपको ये पता होगा क्यों नहीं गए हैं?
2-3 गाँव में गए, जनता उनको चहेट दी, उनको दौड़ा ली मारने के लिए, पीटने के लिए। तो वो उसके बाद से गांव में कभी गईबे नहीं किए। तो जब गईबे नहीं किए तो वो हार गए। जनता तो उनको ढूंढ रही थी कि आइए आप हमको जवाब दीजिए, 10 सालों में आपने कितना काम किया है। लेकिन 10 साल में उन्होंने कोई काम नहीं किया, फिर भी बीजेपी ने तीसरी बार उनको टिकट तो जरूर दे दी। वो जाति का समीकरण है। भारतीय जनता पार्टी भी शुद्ध रूप से जातीय राजनीति करती है और वो जातियों का समीकरण और आंकड़े उसके पास हैं। उन आंकड़ों के आधार पर इनको टिकट देती है कि कहाँ से किस जाति के लोगों को लड़ाएंगे तो उनकी जाति का वोट मिल जाएगा। पार्टी का कुछ वोट है वो जीत करके चला आएगा सदन में, तो वो जीत करके जाएंगे, वहाँ जा कर के खाली मेज थपथपाएंगे। वो जनता के सवाल पर तो गए नहीं हैं, जनता ने उनको भेजा नहीं है। वो तो भारतीय जनता पार्टी के तिगड़मबाजी के वजह से जीत के जा रहे हैं। तो जब जीत के जाएंगे तिगड़मबाजी से तो उनको केवल है कि हमको तनख्वाह मिल जाए, हमारा जो है पेंशन मिल जाए, ये कटने न पाए, हमको जो है लाल जो गाड़ी जो सरकारी सुविधा है वो मिल जाए, जनता चूल्हा भाड़ में जाए। जनता से उनको कोई लेना देना नहीं है। दोस्तों, आपने देखा कि जो क्षेत्र के प्रतिनिधि हैं वो कितनी ईमानदारी से काम कर रहे हैं। अगर वो अपना काम थोड़ा भी किए होते तो आज यहाँ की जनता जो है भूख हड़ताल पे इनको नहीं बैठना होता अपने सड़क के लिए। मेरे साथ कॉमरेड सतीश भी जुड़ गए हैं जो इस आंदोलन को लीड कर रहे हैं मेरे साथ, मैं इनसे बात करूँगा। सर, सड़क एक बहुत बड़ी समस्या है और मोदी जी कह रहे हैं कि हम सड़कों का जाल बिछा दिए हैं और योगी जी कह रहे हैं कि हम 90 दिनों में सारा प्रदेश की गड्ढा मुक्त सड़कें कर देंगे। लेकिन आप उसी प्रदेश और उसी ज़िले में, ये सटे ज़िला है गोरखपुर का, वहाँ सड़क के लिए भूख हड़ताल पे आप लोग बैठे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, सलेमपुर के अंदर सड़कों की हालत बहुत ही दयनीय है और सलेमपुर शहर के चारों तरफ, पूरे सलेमपुर तहसील और विधानसभा के अंदर सड़कों की जर्जर हालत है। इसलिए हम लोगों ने सड़कों की मरम्मत के लिए या आज हम लोग भूख हड़ताल, प्रमुख रूप से जो मुख्य सड़क है 2019 और 20 में इस सड़क का टेंडर हुआ था, जमुआ रामपुर मगहरा मार्ग से लेकर के वह सड़क करुणा तक जाती है। इस सड़क का टेंडर हुआ था 19 और 20 में और यह टेंडर जो है उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री संगीत सोम जी के साले का था और इसके कारण यह सड़क 5 साल तक बनी नहीं। केवल सड़क पे कुछ गिट्टी गिरा करके फैला करके छोड़ दिया गया, जिससे ये रामपुर, बालेपुर से लेकर के मगहरा, खखड़ी और जो तमाम जो गांव के लोग आते जाते हैं, इसी सड़क पर विद्यालय है जो मुराद लारी संस्थान है, जो पूर्व विधायक माननीय गजाला लारी जी उसकी प्रबंधक है। तो यह सड़क बहुत ही इस इलाके के लिए महत्वपूर्ण है और आज 5-6 सालों से इस सड़क पर कंकड़ डिला करके छोड़ दिया गया और इस सड़क का निर्माण नहीं कराया गया। इसको लेकर के हमारे पार्टी के साथियों ने बैठक करके चिंता जाहिर किया और कहा कि इस सड़क के लिए हम लोगों को अनिश्चितकालीन धरना देना चाहिए। अभी जो यहाँ चुनाव होने के बाद 26 जून को मेजरमेंट हुआ और इस सड़क की नापी कराई गई, 100 मीटर पर चैनवार करके पूरे इस सड़क का आकलन किया गया है और इस सड़क का टेंडर निरस्त कर दिया गया है। और इसलिए हम धरने पर बैठे हुए हैं कि जमुआ मगहरा मार्ग को तत्काल टेंडर करके इस सड़क का निर्माण काम शुरू कराया जाए। इसीलिए हम लोग ये प्रमुख रूप से हमारी मांग है। इसके अलावा भी सलेमपुर के अंदर जो हमारी बात कर रहे थे अभी साथी हरे कृष्णा जी से कि माननीय मंत्री जी हैं और यहाँ की विधायिका हैं और सड़कों की जो हालात आप देखेंगे तो चलिए आप यहाँ से मात्र कुछ दूरी पर रहनाथ ब्रह्मदेव महाविद्यालय है, वो भी डिग्री कॉलेज है। बीएड संकाय से लेकर के बीएससी, एमए और बीए संकाय तक के छात्र वहाँ पढ़ते हैं और उसके बगल से जो सड़क जाती है बंजरिया मोड़ तक, पूरी तरीके से वो भी सड़क गड्ढा में तब्दील हो गई है। वहाँ से एक सड़क जाती है चकिचौरा, चकमुरवा, मधवापुर होकर के भेड़िया और तकिया होकर के चेरो तक, वो भी सड़क पूरी तरीके से गड्ढे में तब्दील है। बंजरिया मोड़ से पकड़ी होकर के माथा पार होते हुए चेरो तक वह सड़क जाती है और वो भी सड़क प्रधानमंत्री सड़क योजना में चयनित है और उस सड़क की भी हालत बहुत ही ख़राब है। और जब आप देखेंगे सलेमपुर के अंदर भाई मोहर चौक से बंसी पार प्यासी होते हुए जो सड़क जाती है, उस सड़क की भी हालत बहुत ही
खराब है और उस सड़क पर तो चलने लायक भी स्थितियां नहीं है। और ये मुख्य रूप से सलेमपुर जो हमारे इस इलाके का प्रमुख शहर है, जहाँ पे हॉस्पिटल से लेकर के रेलवे स्टेशन से लेकर के बस स्टेशन तक है, और पूरे इलाके की जनता सलेमपुर ही आती है अपने मार्केट करने के लिए, व्यवसाय के लिए, नौकरी के लिए, धंधा पानी जो भी उनका है सलेमपुर से संबंध है। इसलिए सलेमपुर में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र होने के नाते सारे लोग इलाज कराने आते हैं। और सलेमपुर से आने वाली जो प्रमुख ग्रामीण सड़कें हैं उनकी हालत बहुत ही खराब है। अब विश्वेश्वर बाबा से लेकर की भी दयनीय हालत है, और पूरी तरीके से इस विधानसभा के अंदर सड़कों की जर्जर हालत है। और पूरी तरीके से इस सलेमपुर के अंदर जो PWD के अधिकारी और ठेकेदार हैं उनकी खुल्लम खुल्ली लूट के कारण ये हालात बने हैं। और जो भी इधर सड़कें बनी है वह सड़क मानक के अनुसार नहीं है, उनमें अलकतरा के जगह पर 2 नंबर का ये सामान प्रयोग करके सड़क का निर्माण कराया जा रहा है, और जिसके कारण सड़क टूट चुकी है की हालत बहुत ही खराब है। तो यहाँ के प्रतिनिधि क्या कर रहे हैं, मैं पूछ रहा हूँ। समस्याएं आपने इतना गिना दिया कि मैं गिन नहीं पा रहा हूँ समस्याओं को, और मैं जो है सुन के समस्याओं को मैं परेशान हो गया। लेकिन यहाँ के प्रतिनिधि जो चुने जा रहे हैं जनता द्वारा, वो क्या कर रहे हैं ज़रा बताइए मुझे। देखिए, जनता के द्वारा चुने हुए जनप्रतिनिधियों की हालत यह है, कभी तो उनको आवाज़ उठाना चाहिए जनता की समस्याओं का, कि जो लोग दलीय भावनाओं पर चुन लिए जाते हैं, और दलीय भावनाओं पर ही मुख्य आधार है जो प्रदेश के अंदर दलगत राजनीति होने के कारण, और दलीय जनता की जो निष्ठा है उस निष्ठा पर आकर के चुनाव जीत जाने के बाद सारे जनप्रतिनिधि अपने संपत्तियों को इकट्ठा करने में, अपने गाड़ी घोड़ा को बढ़ाने में, अपने घर के विकास करने में लगे हुए हैं, न कि सलेमपुर के अंदर उन जनप्रतिनिधियों का कोई ध्यान हो। आप देख लीजिए, यदि सलेमपुर के अंदर जनप्रतिनिधियों का ध्यान होता तो निश्चित ही सलेमपुर के अंदर विकास आपको दिखाई देता। लेकिन पूरे सलेमपुर के अंदर विकास कहाँ दिखाई देता है? हॉस्पिटल पर भी आप जाके देख सकते हैं, आप रेलवे स्टेशन की हालात देख लीजिए, करोड़ों रुपए खर्चा किया गया, लेकिन स्टेशन जिस स्थिति में था उसी स्थिति में है। सलेमपुर के अंदर कोई उस तरह का बहुत बड़ा विकास नहीं हुआ है। और मुझे उम्मीद है कि ये जनप्रतिनिधि जो लोग जाति गोलबंदी के आधार पर जीत के आते हैं, धार्मिक गोलबंदी के आधार पर जीत के आते हैं, वह अपने व्यक्तिगत जेब को भरने में, अपने परिवार को मजबूत करने में, अपने आर्थिक साम्राज्य को बढ़ाने में, अपने साधन संपन्न होने में ही जनता के अधिकतर लोगों के ऊपर उनका ध्यान नहीं रहता है। व्यक्तिगत संपत्ति इकट्ठा करके जनता के सवालों से दूर हो जाना। और जो भी सलेमपुर के पूर्ववत में जनप्रतिनिधि रहे हैं, आप 2-4 जनप्रतिनिधियों की हैसियत आप देख सकते हैं, उनकी स्थिति, आर्थिक स्थिति देख सकते हैं कि MLA बनने के बाद उनकी संपत्तियों में गुणात्मक विकास हुआ। MLA नहीं थे तो उनके पास क्या हैसियत थी? आप एक पत्रकार होने के नाते खोजी पत्रकार बनिए, और करके बड़ा आंदोलन हम लोग बनाएंगे और सड़क जाम तक हम लेके जाएंगे, और बाध्य कर देंगे जिला प्रशासन को इसी रामपुर जमुआ मोड़ पर आने के लिए। इसलिए हम अभी गांधीवादी तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन चला रहे हैं, और आने वाले दिनों में भी आंदोलन चलाएंगे। और जिला प्रशासन के लोगों से मुझे उम्मीद और विश्वास है, आपके मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, इलाऊ इंस्पेक्टर और समाचार पत्रों के माध्यम से मैं चाहूँगा कि जिले के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं आकर के हमारे साथियों से वार्ता करके जो ये सलेमपुर में सड़कों की दयनीय हालत है उसको दुरुस्त करने में अपना सहयोग दें। दोस्तों, आप देख रहे हैं यहाँ आपका कोई जनप्रतिनिधि नहीं बैठा हुआ है। जिन जनप्रतिनिधियों को आपने चुना है अपने क्षेत्र के विकास के लिए, उसमें से कोई चेहरा यहाँ नहीं है आपके किसी मांग के लिए, चाहे वो आपके सड़क की मांग हो, चाहे वो आपके हॉस्पिटल की मांग हो, चाहे आपकी किसी भी समस्या के लिए हो। तो आप देखिए कि कौन चेहरा आपकी समस्याओं के लिए लड़ रहा है, कौन चेहरा आपके हक के लिए आवाज़ उठा रहा है। तो आप वोट देने से पहले इस बात को ज़रूर याद रखिएगा, और ऐसे लोगों को आप नकारिए जो आपके हक की आवाज़ और आपके हक की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। न्यूज़ इंडिया 85 पे मैं निगम जी सलेमपुर से लाइव बना हुआ हूँ भूख हड़ताल पर।